कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में हिंदू समिट करवाई जा रही है। तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर। दोस्तों, आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं, क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। भारतीय डायस्पोरा को यू कैन नॉट कन्फ्रंट इन दिस कंट्री। भारतीय लॉबी को आप यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन DC। और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बैगर्स हैं। आखिरकार हम रशियन ऑयल लेने में कामयाब हुए, लेकिन वो ऑयल की पहली कंसाइनमेंट पाकिस्तान आई कैसे, इसके ऊपर बात को छुपा दिया गया। खबर के मुताबिक जो रशिया से ऑयल आया है, पहली कंसाइनमेंट 45,000 टन, वो पहले इंडिया गया, गुजरात में, वहां पर वो रिफाइन हुआ और वहां से रिफाइन होने के बाद UAE और UAE से वो पाकिस्तान आया। मोदी साहब और उनका जो सबसे बड़ा मेडल है शेख जायद मेडल, वो मोदी साहब को दे रहे हैं। ये तो भारत अपना हैज रिजन एज अ रीजनल सुपर पावर। तो उसमें आपका चाइना विल यूज यू, दे विल ट्विस्ट योर आर्म, विल कम इनसाइड, ग्वादर वाली साइड पे आएंगे, आपकी CPEC बढ़ेगी, वो चीजें हो सकता है। आपको फाइनेंशियल उसके असर तो होगा कुछ। मैं समझता हूं कि अगर देखा जाए तो इस वक्त भारत जो है, अच्छा दूसरा उसमें मैंने एक बात जो मैं बिल्कुल भूल गया हूं बताना, मैं करना छोड़ गया हूं कि इंडिया इज टेकिंग एवरीथिंग टू द नेक्स्ट लेवल। और उसमें एक सबसे बड़ा फायदा जो मेरी नजर में है वो ये होगा कि यहाँ पे इन्फ्लुएंस उनका मजीद बढ़ेगा। और जो अपना ये घेरा अमेरिकन तंग करेंगे चाइना के खिलाफ, तो वो जो चाइना में सारा पहले बिजनेस है सारा वो वहां से निकल के भारत जाएगा और फाइनेंशियली भारत उससे मजीद स्ट्रांग हो जाएगा। जिस तरह हम मैक्रोन की बात कर रहे थे, वो एक मिसाल है। उसके बाद इलान मस्क की मिसाल है और दूसरी मिसाल आपकी है कि एप्पल वहां जा रहा है। अब इनके जेहन में ये डाल दिया गया कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से जो लोग पढ़ के आते हैं, दे आर सुपीरियर माइंडेड देन यू आर। आज से कुछ अर्सा पहले मैं समझता था MIT यहाँ पे, मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के बहुत एक प्रेस्टिजियस स्कूल है। यहाँ पे हमें हम न बताया नहीं जाता, बल्कि इस फैक्ट कि MIT में एडमिशन मिल जाता है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में एडमिशन नहीं मिलता। उनका क्राइटेरिया इतना स्ट्रॉन्ग है। तो देखिए, इंस्टीट्यूशंस मेक द लीडर्स, इंस्टीट्यूशंस प्रोड्यूस द लीडर्स। उनकी टक्कर का इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी का की टक्कर का एक भी इंस्टीट्यूट इस वक्त पाकिस्तान या उस रीजन के अंदर मौजूद नहीं है, जो कि अफसोस के साथ मैं कहूंगा। और दूसरा माइंडसेट जो है, मैं अक्सर अपना गिला शिकवा जो करता रहा हूं कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लोग पढ़ के आके पूरी दुनिया पे जो है वो तरक्की कर रहे हैं, वर्सेस हमारे लोग जो हैं 400-500 500 साल पुराने स्कूलों से पढ़ के, हार्वर्ड, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड से मनी लॉन्ड्रिंग सीख कर जाते हैं पाकिस्तान और मनी लॉन्ड्रिंग में बिजी हो जाते हैं। भारतीय डायस्पोरा को यू कैन नॉट कन्फ्रंट इन दिस कंट्री। भारतीय लॉबी को आप यू डोंट एग्जिस्ट इन वॉशिंगटन DC। पता नहीं किस मुंह से आप कहते थे कि हम IMF से लेंगे, वो लेंगे। मेरे जानने वाले लोग हैं वर्ल्ड बैंक में, IMF में, मुझे एग्जैक्टली पता है कि वहां पे भारत का कितना इन्फ्लुएंस है। जो सबसे ज्यादा डील होगी $3 बिलियन के ड्रोन्स, जो 30 ड्रोन्स हैं, जो पहले भारत जो है लीज लेकर चलाता था, लेकिन अब वो खरीदेंगे उनको। तो उसमें यहाँ पे मैं ये मिसाल देना चाहूंगा, एक खास मिसाल ये देना चाहूंगा। पिछली दफा जब चाइना ने आपस में झड़प इनकी हुई थी, तो उस वक्त GPS सिस्टम जो था, इंडिया वाज आस्किंग देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन विद अस, तो GPS इंफॉर्मेशन, लेकिन उस वक्त अमेरिका ने रिफ्यूज किया था, नहीं दिया था। लेकिन अब वो बात नहीं है, दे आर मूविंग मोर क्लोजर। तो अब वो टेक्नोलॉजीज, वो GPS सिस्टम, वो ड्रोन सिस्टम, और फिर मैक्रोन की बात हम कर रहे थे कि वहां पे चिप जो है वो भी उनकी $1 बिलियन से कुछ की आगे जो मजीद बात चल रही है। अब भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट मैटर फैक्ट। वो ये है, एक तो उन्होंने NATO प्लस की जो मेंबरशिप है उसको रिफ्यूज कर दिया है, और फिर उसके बाद समझते हैं कि हमें तेल लेना है रशिया से। हमने चाइना के साथ भी हमने उस लेवल पर नहीं जाना जहां अमेरिका उनको लेके जाना चाहता है। तो इस वक्त भारत इज प्लेइंग वेरी स्मार्ट। और लेकिन उनके दौरे के लिहाज से जो सबसे बड़ी बात है, अगला हफ्ता पूरे यहाँ पे बिजी होंगे। ब्लेयर हाउस में ठहरेंगे मोदी साहब, और व्हाइट हाउस के सामने एक पार्क है जिसको पूरे को बुक कर लिया गया है। वहां पे कल्चरल इवेंट्स होंगे। तकरीबन 5 से 7 हजार भारतीय निजात अमेरिकन को व्हाइट हाउस में बुलाया गया है। मैं समझता हूँ कि ये हिस्ट्री में पहली दफा इस तरह हुआ है। जब पिछली दफा पोप जॉन पॉल आए थे तो तब इतने लोगों को बुलाया गया था वहां पे। उसके बाद सबसे बड़ा एक योगा एक्सरसाइज होगी न्यूयॉर्क के अंदर,
वहां से वो योगा को प्रमोट करेंगे। और मैं समझता हूं कि इंडिया एंड यूएस इज गोइंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट लेवल। 3-4 किस्म के ड्रोन्स हैं जिसपे इंडियन ओशन को, भारत जो है इंडियन ओशन पे नजर रखना चाहता है। लेकिन मैं यहाँ पे बॉटम लाइन में जो कंक्लूड करूंगा, जब भी मैं टेक्नोलॉजी और जंगों के बारे में सोचता हूँ, तो अमेरिका जिस तरीके से अपना असला फेंक कर $85 बिलियन का अफगानिस्तान से भागा है, वो मुझे अभी तक भूलता नहीं है। तो उसमें मैं यही समझता हूँ कि जंगें असलों से नहीं लड़ी जाती, जंगें विल के साथ लड़ी जाती हैं। तो उसमें मैं एक ये भी देख रही थी कि पहली मर्तबा कैपिटल हिल में हिंदू समिट करवाई जा रही है, और उसमें बड़े वहां कहा जा रहा है कि कांग्रेसमैन भी हिस्सा लेंगे और होंगे। तो आपके पास भी ये वाली खबर होगी कि एक ऐसी समिट भी पहली मर्तबा वहां पे होने जा रही है। दोस्तों, आज एक क्वेश्चन है कि क्या हम बहसीयत कौम पाकिस्तानी जो हैं, क्या सर्टिफाइड भिखारी बन चुके हैं? और कई लोगों ने तो हमें कहना शुरू कर दिया कि यार ये तो इंटरनेशनल सर्टिफाइड बेगर्स हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान, एक है हुकूमत क्या कर रही है, एक है मुआशरे की जो मॉरल डेकेडेंस है। वो उसमें हम तो बड़े कहते थे मेहमान नवाज हैं, ये हैं वो है, लेकिन हमारे जो सोशल बिहेवियर है उसमें कहा जाता है कि हर शख्स जो है वो अपनी अपनी कैपेसिटी में वो एक बैगर है। और ये जारी बात है, नॉर्मल लोगों को ये बातें अच्छी नहीं लगती कि कई लोग तो ऐसे होते हैं, जारी बात है, जो बड़ी मेहनत करते हैं, मुल्क का नाम रोशन करते हैं, काम करते हैं। हमारी जो लीडरशिप है अगर आप देखें, वो क्या हमें एक ऐसी कौम बना रही है जो कौम पूरी दुनिया में हमारा सर फख्र से बुलंद कर रही है, या हमारी लीडरशिप हमें एक ऐसी कौम बना रही है जिसमें वो भी मांगने वाले हैं और उनके फॉलोअर भी सारे मांगने वाले बन गए हैं। लोग परेशान हैं कि अगर हुकूमत मांगने जा रही है तो हम क्यों नहीं मांग सकते, अगर हुकूमत लूट रही है तो हम क्यों नहीं लूट सकते। ये क्वेश्चन जो है ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं, और जिसे आप देखें ना कि इस पर बात की जा सकती है। अमेरिका और भारत के बीच एक नई डिफेंस डील होने जा रही है, और ये डिफेंस डील होगी अटैक ड्रोन्स के, जो अभी तक भारत के पास नहीं थे। भारत के पास जो कुछ एक ड्रोन्स थे वो अमेरिकन थे, और वो लीज पर लेकर भारत चला रहा था LAC पर। लेकिन अब ये परमानेंट कंप्लीटली भारत के हो जाएंगे इस डिफेंस डील के बाद। और ये ड्रोन्स दुनिया के सबसे एडवांस्ड अटैक ड्रोन्स हैं। इन्हीं अटैक ड्रोन से अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान जैसे देशों में अमेरिका बहुत ही लंबे समय तक एयर स्ट्राइक्स करता रहा है, और अब ये ड्रोन्स भारत के हाथ आने से भारत की स्थिति बहुत ही मजबूत हो जाएगी। LOC, LAC और हमारे मैरीटाइम बॉर्डर। भारत और अमेरिका के बीच इतनी बढ़ती कोऑपरेशन को देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि अमेरिका ये सब जानबूझकर एक साजिश के तहत कर रहा है जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया जाए। पाकिस्तानी मीडिया को ये नहीं पता है कि इंटरनेशनल रिलेशन में कोई दोस्त या दुश्मन नहीं होता, सिर्फ इंटरेस्ट होते हैं। अगर अमेरिका का इंटरेस्ट भारत के साथ इस समय मिल रहा है तो वो भारत के साथ ही कोऑपरेट करेगा, और ये बात दोनों देश समझते हैं, लेकिन पाकिस्तान जैसा अनपढ़ देश नहीं।